तो हेलो हाय वन। अभी क्लास सही से नहीं हो पाया। अचानक से लैपटॉप काम करना बंद कर दिया और नेट भी नहीं चल रहा था, दिमाग कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है। तो सारी चीज़ों को अभी हम क्लियर करेंगे कि क्या समझ रहे थे और आज का जो क्लास था वो किस आधार पे था। चीज़ें कैसे बताना था वो सारा अजीब सा हो गया। मतलब अचानक से दिमाग कंफ्यूजन होने लगा। ठीक है। तो उसी को अभी रिपीट करेंगे। आप इस वीडियो को देखो आप लोग और समझ आएगा कि क्या पढ़ा रहे थे एक्चुअली में। ठीक है। तो हम लोग अभी जो समझ रहे थे वो डेटा टाइप और वेरिएबल समझ रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड है डेटा और दूसरा वर्ड है टाइप। यानी कि यहाँ पे बात किया जा रहा है कि डेटा की अलग अलग टाइप हो सकती है। ठीक है। जैसे कि खाने की बात करें तो खाने में मिठाई हो सकता है, खाने में नमकीन हो सकता है, खाने में समोसा हो सकता है। तो ये अलग-अलग टाइप का डेटा है, ठीक है? अलग-अलग टाइप की चीज़ें हैं और अलग-अलग चीज़ों को स्टोर जब करते हैं ना, तो अलग-अलग बॉक्स में करते हैं। ऐसा कभी नहीं करते हैं कि जैसे मान लेते हैं जो तेल होता है, तेल अगर रखना है तो उसको बोतल में रखते हैं हमेशा। ठीक है, वो फ़िक्स है। नमक जो डब्बा है वो तेल वाले डब्बे जैसा मतलब तेल वाली बोतल जैसे में नहीं रखते हैं। मतलब जब भी हम लोग सामान घर पे रखते हैं किचन में मम्मी जब खाना बनाती है तो हर एक चीज़ का बॉक्स उसका कितना मतलब कितना मटेरियल है उस पे डिसाइड होता है और क्या चीज़ किसमें रखेगा उसका सब कुछ एक साइज़ होता है कि मतलब इस ये चीज़ इसमें रखा जाएगा, ये चीज़ इसमें रखा जाएगा। जिसकी क्वांटिटी जैसी है उस आधार पे रखी जाती है। उसी तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग में डेटा को स्टोर करने के लिए अलग-अलग टाइप की मतलब स्टोरिंग कैपेसिटी ऐसे समझिए कि प्रोग्रामिंग में भी हम लोग डेटा को अलग-अलग तरीके से स्टोर करते हैं। ठीक है? जैसे खाने को यहाँ पे देखिए ये ये रोटी एक प्लेट के अंदर रखा गया है, उसी तरह से ये शायद चावल है, ये शायद कुछ और है, ठीक है? शायद कढ़ी है, ये समोसा है, तो अलग-अलग चीज़ों को अलग-अलग तरह से रखा गया है, मतलब अलग-अलग प्लेट में, ठीक है? तो डेटा टाइप्स का मतलब ही यही होता है कि डेटा टाइप स्पेसिफाई द डिफरेंट साइज़ एंड वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। यानी कि वेरिएबल जो अभी हम लोग देखें कि जो वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, जैसे ये ऐसे समझेंगे कि ये जो अंदर का जो बाउल के अंदर रखा है ना, वो क्या है? वो डेटा है, ठीक है? डेटा है, ठीक है? ये क्या है? रोटी क्या है? ये एक डेटा है। ये क्या है? ये भी मतलब कढ़ी कढ़ी है, ठीक है? तो ये भी एक डेटा है, समोसा एक डेटा है, ये केक एक डेटा है, ये एक डेटा है, मतलब जो भी रखा हुआ है वो एक डेटा है और जिस चीज़ में रखा गया है वो एक वेरिएबल है, ये याद रखना है। ठीक है? कि जिस चीज़ के अंदर हम रखते हैं, ठीक है? वो ठीक है? ऐसे समझिए कि जैसे ये एक बॉक्स है, ये एक बाउल है, तो बाउल को वेरिएबल कहेंगे, ठीक है? यानी कि वैल्यू को जिस चीज़ के अंदर रखते हैं, उसको वेरिएबल कहते हैं और जो चीज़ रख रहे हैं, वो वैल्यू होता है, ऐसे समझना है, ठीक है? डेटा टाइप मतलब ये जो खाने का पकवान है, ये अलग-अलग तरीके का दिखाया गया है, यही डेटा टाइप है। जैसे प्रोग्रामिंग के शब्दों में अगर बात करें तो मतलब 2 एक नंबर है, लेकिन ये 2.5 एक पॉइंट वाला नंबर है, ठीक है? तो ये जो डेटा है, ये अलग-अलग तरीके का है, ठीक है? उसी तरह से कंप्यूटर में ट्रू भी होता है, एक ट्रू वैल्यू होता है, ठीक है? एक फ़ॉल्स वैल्यू होता है, ठीक है? कंप्यूटर के अंदर ट्रू फॉल्स जैसे बताए थे ना कि कंप्यूटर 0 1 समझता है। 0 को फॉल्स बोलते हैं, 1 को ट्रू बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में भी डेटा का अलग-अलग टाइप है। तो जब हम इसको स्टोर करते हैं, तो हमको डेटा को जब स्टोर करते हैं तो बताना होता है कि वो डेटा किस टाइप के है। वो पॉइंट वाला है वो या बिना पॉइंट वाला है या फिर कैसा है, ठीक है? तो इसी को डेटा टाइप बोलते हैं, ठीक है? डेटा टाइप वेरिएबल एक सिमिलर टाइप का टॉपिक लगता है मतलब इसको अकेले नहीं पढ़ा जा सकता है। ये दोनों को ना मतलब एक साथ ही पढ़ा जा सकता है।
ठीक है। तो डेटा टाइप समझ आ गया कि डेटा टाइप क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं वेरिएबल को। ठीक है। तो ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग डेटा टाइप समझे कि जिस डेटा को जिस चीज के अंदर रखते हैं, ठीक है, तो वो बॉक्स वेरिएबल कहलाता है। जैसे ये वेरिएबल है, ठीक है, ये डेटा है, तो ये डेटा इसके अंदर रखे तो वेरिएबल, ठीक है, किसी हमेशा वेरिएबल के अंदर डेटा रखा जाता है, ऐसे समझना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वेरिएबल इज ए नेम्ड मेमोरी लोकेशन। एक लोकेशन होता है जहाँ पे वैल्यू को होल्ड किया जाता है, मतलब रखा जाता है। ठीक है, ऐसे समझना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट द वर्ड वेरिएबल कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू वर्ड्स। वेरिएबल को अगर दो पार्ट में बांटे तो वेरी प्लस एबल, यानी कि इसका मतलब है वैल्यू जो है वेरिएबल का चेंज हो सकता है। हम लोग कोड में भी देखे कि ए का वैल्यू अगर 2 है, ठीक है, यानी कि 2 क्या है, 2 एक वैल्यू है। और ए के अंदर जैसे मान लेते हैं ये एक ए नाम का एक बॉक्स है, इसके अंदर 2 रखा गया है। ठीक है, तो 2 क्या होगा, 2 एक है वैल्यू। ठीक है, ऐसे याद रखना है कि 2 एक वैल्यू है और ये जो बॉक्स है ये एक वेरिएबल है। ठीक है, और बॉक्स किस टाइप की है, मतलब बॉक्स का मतलब के अंदर जो डेटा है वो मतलब एक नंबर है। ठीक है, या तो वर्ड भी हो सकता है, जैसे कि राम हो सकता है लिखा हुआ। ठीक है, तो ये एक वर्ड है, तो ये एक अलग टाइप की डेटा है। तो इस बॉक्स मतलब जब भी बॉक्स में सामान रखते हैं तो वो डिसाइड करना होता है कि बॉक्स के अंदर अगर सामान रख रहे हैं तो बॉक्स किस मतलब एकदम फिक्स है कि इस बॉक्स में इसी तरह का सामान आएगा। जैसे अभी बताया ना एग्जांपल कि बोतल के अंदर हमेशा तेल ही रखते हैं या फिर पानी रखते हैं, लिक्विड चीज़ रखते हैं। कभी-कभी सॉलिड भी रख देते हैं, पर हमेशा लिक्विड ही चीज़ ये रखते हैं। उसी तरह से यहाँ पे ध्यान बस यही रखना है कि जब भी हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं, तो वो किसी न किसी वेरिएबल के अंदर ही वैल्यू स्टोर होता है। जैसे इंट a इक्वल टू 10 रखे हैं, तो 10 जो है एक वैल्यू है और a एक एक बॉक्स है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर के अंदर ना इस तरह से बहुत सारा बॉक्स बना रहता है। अगर हम कंप्यूटर में जाके आपको दिखाएं वो बॉक्स कैसा होता है, तो यहाँ पे अगर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे अगर हम टास्क मैनेजर देखें, टास्क मैनेजर, ठीक है, तो टास्क मैनेजर में यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है ना, यहाँ पे देखिए ये इस तरह का बॉक्स होता है। सारा जो वेरिएबल होता है ना, इन्हीं बॉक्स में ऐसे याद रखना है कि स्टोर होता है। ठीक है, तो और सबका एक लोकेशन है। जैसे ए का ए नाम की एक बॉक्स है, फिर उसी तरह बी नाम की कोई बॉक्स होगी, सी नाम की कोई बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी वेरिएबल को स्टोर करते हैं तो वो किसी न किसी की मतलब बॉक्स में करते हैं। बॉक्स कहने का मतलब यहाँ है वेरिएबल। ठीक है, वैल्यू हमेशा वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है। साथ साथ हमको वेरिएबल के अंदर जब वैल्यू स्टोर होता है तो वो किस टाइप की वैल्यू है वो सबसे पहले हमें बताना होता है। ठीक है, और जब भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ठीक है, जैसे आइडेंटिफायर जब समझा रहे थे तो आपको बता रहे थे कि जैसे कि माई नेम लिखना है, तो माई और डैश नेम नहीं हो सकता है। ठीक है, माई डैश नेम नहीं हो सकता है। माई नेम में माई स्पेस नेम नहीं हो सकता है। जब भी हमको माई नेम लिखना है तो माई लिखना होगा और फिर अंडरस्कोर लगाना होगा और फिर नेम लिखेंगे। ठीक है, या फिर दोनों एक साथ लिख सकते हैं, जैसे माई और यहाँ पे साथ में ही नेम लिख देंगे तो ये काम चलेगा। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही लिखा गया है कि मतलब अगर दो वर्ड का कोई वैल्यू है तो उसके अंदर अंडरस्कोर लिखना होगा। ठीक है, और वेरिएबल का नाम स्मॉल में भी हो सकता है, कैपिटल में भी हो सकता है। जैसे नेम वन ऐसे लिख सकते हैं, नेम, ठीक है, वन। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल का नाम हो सकता है। नेम वन इक्वल टू हम राम ले सकते हैं। ठीक है, और बताए कि जब भी वर्ड को स्टोर करते हैं तो डबल कोडेड में स्टोर करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से
हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं, लेकिन अगर हम वन नेम लिख दें तो ये एक तरीका सही नहीं है, हम ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे कि अभी पढ़ा रहे थे कि एज इक्वल टू 21, एग्जाम्पल ये थे, एज इक्वल टू 21, ठीक है। तो ये तो सही है, लेकिन अगर वन एज इक्वल टू लिख दें तो वन एज इक्वल टू 21, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, इससे लिखा नहीं जा रहा है, अ, ठीक है, इससे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि एज इक्वल टू 1, ये सही है। एज इक्वल टू 12 कर दे रहे हैं, ठीक है, ये सही लिखने का तरीका है। या फिर हम लिख सकते हैं एज 1 इक्वल टू 21, ठीक है, ये सही तरीका है। लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते वन एज, यानी कि नंबर पहले नहीं लिख सकते, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वेरिएबल था, और हम लोग समझे कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, और वैल्यू किस टाइप की है पहले बताना होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा वैल्यू 2 है तो उसको इंटीजर कहेंगे। अगर पॉइंट में वैल्यू है 2.3 है तो इसको फ्लोट बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि प्रोग्रामिंग में फ्लोट बोलते हैं, पॉइंट वाली वैल्यू को फ्लोट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे याद रखना है। और हम अलग अलग टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे डी को स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे ब्लड ग्रुप पूछा जाता है ना कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो आप ए बोलते हैं, तो ए को भी, ए एक अलग टाइप का डेटा है, तो यहाँ पे कैर लिखना होगा, ठीक है। जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, यहाँ पे कैर है। उसी तरह से बूलियन, मतलब अगर ट्रू फॉल्स स्टोर करना है तो उसके लिए बूलियन होता है। उसी तरह से हलो स्टोर करना है तो हलो एक पूरा का पूरा वर्ड है, तो ये इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो जब भी नंबर को हम डिनोट करते हैं तो उससे पहले हमको डेटा का टाइप लिखना होता है। डेटा क्या है, इंटीजर है या फिर फ्लोट है या फिर कैरेक्टर है या फिर बूलियन है, क्या है, या फिर स्ट्रिंग है, ये हमको बताना होता है। बिना बताए हम काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, इंट ए इक्वल टू 2, ठीक है। और सेमीकोलन देंगे लाइन टर्मिनेट करने के लिए। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं, तो हमको ए का वैल्यू जो है 2 है, तो हमको आउटपुट में 2 मिल जाएगा, ठीक है। नेट बहुत ज़्यादा ही स्लो है लग रहा है, इसलिए ये काम नहीं कर रहा है, अच्छा नेट कनेक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो इसको एक बार नेट कनेक्ट कर लेते हैं तो जल्दी से, और फिर रन करके दिखाते हैं। हाँ, ये कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो अभी इसको रन करेंगे तो हमको आउटपुट में, अच्छा प्रिंटफ नहीं लिखना है, यही यही कन्फ्यूजन, बस यही सारा सारा कुछ होता है जब जल्दी जल्दी चीज़ें आप करते हैं। तो प्रिंटफ तो सी में लिखते हैं, मतलब यहाँ पे होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अच्छा, ये सी का ही खुला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे ऑनलाइन कंपाइलर जावा। हाँ, यहाँ पे हम एक वैल्यू ले रहे हैं ए इक्वल टू 2। तो अब ध्यान रखना है कि 2 जो वैल्यू है वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस तरह के वैल्यू को इंटीजर बोलते हैं, यानी कि ए के अंदर हम एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, वैल्यू कौन सा है, 2 है। और ए क्या है, वेरिएबल है। और 2 क्या है, वेरिएबल की वैल्यू है, ऐसे याद रखना है। और इंट, इंट का मतलब क्या है कि ये जो 2 है वो किस तरह की डेटा है, इंटीजर है या पॉइंट वाला है, वो वो कौन सा है ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ए को प्रिंट करें, ठीक है, तो हमको आउटपुट में 2 मिलेगा, ठीक है, 2 मिलेगा, ठीक है, 2 मिला। उसी तरह से अगर हमको मान लेते हैं एक बी नाम की वैल्यू है, और इसको अगर स्टोर करना है तो हम
जैसे बी में 3.2 है, तो इसके लिए फ्लोट लिखते हैं, ठीक है, फ्लोट लिखते हैं, मतलब अगर पॉइंट में जब वैल्यू है तो उसको फ्लोट लिखते हैं, ठीक है, याद रखना है कि उसको फ्लोट लिखते हैं अगर पॉइंट में है। अगर हम इसी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को अगर हम यहाँ से बी को प्रिंट करें तो देखिएगा, बी को प्रिंट करेंगे ना तो साथ साथ एक एरर भी देगा, यहाँ पे सेमीकोलन छूटा हुआ है, मतलब जब भी फ्लोट वैल्यू स्टोर करते हैं ना तो साथ में यहाँ पे एफ लगाते हैं इसके बगल में, देखिए एरर मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक एरर बोल रहा है कम इनकम्पेटिबल पॉसिबल लूजी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट, यानी कि जब हमको फ्लोट वैल्यू लेते हैं ना तो यहाँ पे याद रखना है कि एफ लिखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ये जावा में बनाया गया है कि एफ लिखना पड़ेगा, बाकी सब लैंग्वेजेज में ऐसा नहीं, लेकिन जावा में ऐसा है। लेकिन अगर हम इसी 3.5 को सी इक्वल टू 3.5 को अगर हमको एफ नहीं लिखना है तो हम उसकी जगह डबल ले लेंगे, यहाँ पे डबल ले लेंगे। ये सब बताएंगे कि डबल और फ्लोट में क्या डिफरेंस है, अभी बस इतना ही ध्यान रखिए कि हम पॉइंट वाली वैल्यू को डबल में भी लिख सकते हैं, ठीक है, अभी के लिए इतना ध्यान रखिए। जैसे अगर हम सी को प्रिंट करेंगे तो सी में 3.5 जो लिखा हुआ है वो हमको आउटपुट में मिलेगा, और ये जो स्पेस है ना, ये ध्यान रखना है कि स्पेस से कोई दिक्कत नहीं है, पर स्पेस नहीं होना चाहिए, मेमोरी कंज्यूम करता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, इस तरह से अलग अलग टाइप से वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से मतलब और भी है, जैसे कि बूलियन है एक, बूलियन जैसे बूलियन मतलब ब्लड और ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप इक्वल टू यहाँ पे नहीं ब्लड ग्रुप नहीं, यहाँ पे ब्लड ग्रुप नहीं लेंगे, यहाँ पे अगर ब्लड ग्रुप रखना है तो जैसे ए बी सी होता है ना, तो वो तो बुलियन ही ना, वो कैरेक्टर है, ठीक है, कैर, ठीक है। और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, और ब्लड ग्रुप को यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रिंट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे सेमीकोलन छोड़ दिए हैं, ठीक है, तो ये ए हमको आ गया। तो इस तरह से अलग अलग टाइप की जो वैल्यू है उसके लिए अलग अलग टाइप की हमको डेटा टाइप यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे जिस टाइप की वैल्यू है उस टाइप का हम यहाँ पे डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं। उसी तरह से एक बूलियन होता है, ठीक है, बूलियन जैसे जैसे ऑन लिख लेते हैं, ऑन, ठीक है, ऑन इक्वल टू ट्रू लिख लेते हैं, TRUE, ठीक है। देखिए डेटा टाइप कई तरह का होता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, देखिए जैसे डेटा टाइप है ना, डेटा टाइप समझेंगे अभी, कल डिटेल में समझेंगे बहुत टाइप का डेटा टाइप होता है, तो वो समझेंगे, अभी आपको ध्यान नहीं रखना है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी जो जितना बताए थे उतना ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू लिख लेते हैं, ठीक है, और ट्रू का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये सब प्री डिफाइंड है, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये प्री डिफाइंड है, तो ट्रू को टी कैपिटल नहीं लिख सकते, ठीक है, ये स्मॉल ही होगा। उसी तरह से ऑफ को, ऑफ नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऑफ को स्टोर कर रहे हैं, तो मतलब फॉल्स को स्टोर कर रहे हैं, FALSE, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे, जैसे ही इसको रन करेंगे, पहले ऑन को रन करते हैं, ठीक है, उसी तरह से फिर से ऑफ को रन करेंगे, ठीक है, ऑफ को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो उस तरह से ये अलग अलग टाइप की डेटा है,
और उसकी अलग अलग टाइप की वैल्यू है। तो हमेशा बस ये बताया जा रहा है कि जो भी हम यूज कर रहे हैं वैल्यू, वो अलग अलग टाइप की है। मतलब ये एक इंटीजर है, ये एक फ्लोट है, ये भी एक फ्लोट है, ये देखिए एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर यानी कि अल्फाबेट है, ये एक मतलब ये एक मतलब ट्रू फॉल्स वैल्यू है। तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू है, ठीक है, अलग अलग टाइप की डेटा है, ठीक है, और अलग अलग टाइप की हम मतलब जब स्टोर करते हैं तो वेरिएबल जब स्टोर होता है वेरिएबल के अंदर वैल्यू, तो उससे पहले सबसे पहले बताना होता है कि ये वैल्यू किस टाइप की है। वो इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, ये सब हम लोगों को बताना होता है, ठीक है। तो इस तरह से बाकी चीज़ें काम करते हैं। शायद फिर से नेट गायब हो गया, आज नेट का बहुत दिक्कत है। इसको फिर से हाँ, तो ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये देखिए एक चीज़ यहाँ पे पब्लिक नेटवर्क लिखा हुआ है। पब्लिक नेटवर्क क्या होता है ना, जब हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से अ, जब हम नेट लेते हैं, मतलब इंटरनेट जो जियो से, एयरटेल से जो इंटरनेट हमारे पास आता है या फिर किसी डिवाइस के अंदर गया है, तो वो वहाँ से पब्लिक नेटवर्क होता है। लेकिन जैसे हम ब्लूटूथ से या फिर किसी चीज़ से हम शेयर करते हैं, मतलब अगर इस कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में शेयर हो रहा होता, तो यहाँ पब्लिक की जगह प्राइवेट नेटवर्क लिखा होता, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ थी, वो बता रहे थे ऐसे ही। हाँ, तो इस तरह से सारा वैल्यू आ गया है। उसके बाद हम लोग क्या समझे थे, उसके बाद हम लोग समझे थे कि हम लोग वैल्यू को कमेंट ऐसे कर सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे ना कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश, तो ये सब कमेंट हो जाएगा। इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ये सब एक साथ रख देते हैं, ठीक है। ये अब रन करेंगे ना, तो हमको आउटपुट में जो मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या देखना है, अब आगे हमको देखना है, जैसे अभी देखे थे कि अगर a इक्वल टू, जैसे इंट रोल इक्वल टू 11, ठीक है, तो ये एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। अब अगर हम चाहें तो हाँ, इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से एन कमेंट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम रोल को प्रिंट करें तो हमको आउटपुट में 11 आएगा, जो 11 लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर हम रोल में +1 कर दें, ठीक है, तो 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ गया। लेकिन अगर हमको +1 करना है, तो अ, इसके जगह +1 करने की जगह हम प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में अगर प्लस प्लस लिखते हैं तो हमको आउटपुट वही जो 11 है वही आएगा, ठीक है। अगर हमको ++1 का आउटपुट 12 चाहिए, यानी कि ये प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट, अगर आगे प्लस प्लस लगाते हैं तो हमको उस चीज़ को फिर से प्रिंट करना पड़ता है, मतलब हमको रोल को फिर से प्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ पे रोल को फिर से प्रिंट करेंगे, तब हमको आउटपुट आएगा, ठीक है। अब हमको आउटपुट ऊपर वाले के 11 और नीचे वाले के 12 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है। लेकिन यही चीज़ को अगर यहाँ से प्लस प्लस की जगह ये जो यहाँ प्लस प्लस लिख रहे हैं, उसको अगर हम यहीं प्लस प्लस कर लें पहले, तो इसको प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमको इसी लाइन में यहीं पे 11th आए, यहाँ पे 12th आ जाएगा, और यहाँ भी 12 आएगा, यानी कि जो यहाँ पे वैल्यू रोल का पहले 11 था, यहाँ पे 11 था, लेकिन यहाँ पे आर ओ डबल, यहाँ पे रोल का स्पेलिंग भी मिस्टेक लिखे, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे फोकस कीजिए, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे पहले प्लस प्लस लिखते हैं तो वो इंक्रीमेंट कर देता है उसी लाइन में, ठीक है। लेकिन बाद में अगर प्लस प्लस लिख रहे हैं तो आपको एक बार और उस चीज़ को प्रिंट करना पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे रोल का वैल्यू 11 था, तो यहाँ पे
रोल का वैल्यू क्या हो जाएगा 12। तो ये जो वैल्यू है ये अपडेट होके इसमें चला जाता है, ये 11 है ना, तो अब इस लाइन के बाद इसमें वैल्यू जो है 12 चला जाएगा। अगर इसको फिर से प्रिंट करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ 12 मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी 12 मिलेगा, यहाँ भी 12 मिलेगा, क्योंकि वैल्यू अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से प्री प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट याद रखना है। इसी तरह से प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट काम करता है। अगर हम यहाँ पे माइनस माइनस करें, ठीक है, माइनस माइनस करें, तो अभी हमको आउटपुट यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे 10 मिलेगा, और यहाँ पे भी 10 मिलेगा। ठीक है, अगर पहले कर लेते हैं, ठीक है, तो दोनों जगह 10 मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ना करके यहाँ पे करें माइनस माइनस, तो हमको आउटपुट यहाँ पे तो 11 मिलेगा और यहाँ पे 10 मिलेगा, क्योंकि जब भी हम बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं तो वो उस लाइन में काम नहीं करता है, वो कहता है कि हमको एक बार फिर से प्रिंट करोगे तभी काम करेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आउटपुट आ गया है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको अब डिलीट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, और दो तीन चीज़ और बताए थे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो और एक चीज़ बताए थे कि अगर इंट ए इक्वल टू 2 है, ठीक है, और यहाँ पे इंट बी इक्वल टू मान लेते हैं ए ही इक्वल टू 3 देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं, जब आपको समझा रहे थे आप लोग को उस टाइम, तो मेरा दिमाग इतना हड़बड़ हो गया, मतलब लैपटॉप भी काम कर नहीं रहा है, और फिर सोच रहे थे कि फिर पढ़ाएंगे कैसे। तो उस समय क्या किए कि यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर था, तो फिर से मतलब ए की वैल्यू बता दिया गया है, 2 है। उसके बाद हम फिर से यहाँ ए इक्वल टू 3 ले रहे थे, और हम कर रहे थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, ठीक है, प्रिंट एलन, और उसको ए को प्रिंट कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू 3 है। तो मतलब जैसा प्रोग्राम बनाए हैं उसके अनुसार तो हमको ए का आउटपुट कितना मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए था, और 3 मिलना चाहिए था। ये बात सही है कि 3 ही आएगा आउटपुट। लेकिन यहाँ पे जब रन कर रहे थे तो एरर आ रहा था। देखिए अभी भी एरर आएगा। एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि जिस चीज़ को एक बार डिफाइन किया जा चुका है कि ये इंटीजर है, उसको फिर से नहीं बताएंगे कि फिर से इंटीजर है। ठीक है, ठीक है, तो ये ऐसे याद रखना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरिएबल ए इज ऑलरेडी डिफाइंड, ए को ऑलरेडी आप डिफाइन कर चुके हैं कि वो इंट है, और फिर से आप डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। तो अब इस बार हटा देंगे। तो अभी ए की वैल्यू 2 थी, और यहाँ पे ए को अगर प्रिंट करें, अभी अभी देख लीजिए, अभी ए को प्रिंट करेंगे तो हमको आउटपुट 2 मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ पे ए की वैल्यू ए इक्वल टू ऐसे ही 3 लिख दें, ऐसे ही 3 लिख दें, और रन करें, तो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, सेमी कॉलन देना भूल गए हैं, यहाँ पे सेमी कॉलन लिखना है। ठीक है, यहाँ पे सेमी कॉलन लिखना है। ठीक है, तो अभी ए की वैल्यू पहले 2 था, अभी अपडेट करके 3 कर दिए, तो अभी यहाँ पे वैल्यू 3 मिलेगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे ए की वैल्यू 3 लिखे ना, तो ये अपडेट होके इस वाला में 3 आ जाता है। ये ऐसे याद रखना है। अब रन करेंगे तो हमको आउटपुट 3 मिलेगा। ठीक है, अभी रन कर लेते हैं तो आउटपुट 3 मिला। तो इस तरह से वेरिएबल के वैल्यू को बाद में अपडेट भी कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, और एक चीज और बताए थे कि अगर आपको ऐसे लिखना है a+2, ठीक है, और a को प्रिंट करेंगे तो अभी क्या आएगा, a का वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक है, तो 2 और 2, a का वैल्यू में 2 है और उसी में 2 ऐड कर रहे हैं, तो हमको आउटपुट कितना मिलना चाहिए, a में यहाँ पे रन करेंगे तो 4 मिलेगा। देखिए अ, यहाँ पे ऐसे लिखना है, a इक्वल टू a+2 लिखना है। उल्टा लिख रहे थे, गलत लिख रहे थे, ऐसे नहीं करना है। a इक्वल टू a+2 लिखना है। अब रन करेंगे तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है, तो 2 और 2
4 और 4 जाके ए के अंदर स्टोर होगा और ए को प्रिंट करेंगे तो हमको आउटपुट में कितना आ जाएगा, आउटपुट में 4 आ जाएगा। ठीक है। और मान लीजिए इतना बड़ा लाइन नहीं नहीं लिखना चाहते हैं कि यहाँ पे इक्वल टू भी दें, फिर ए प्लस दो दो बार ए लिख रहा है, तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे अगर आप समझेंगे एक चीज, अगर एक चीज समझें, देखिए जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कुछ काम कर रहे हैं, देखिए जैसे कि ऐसे समझिए, इसको इधर करते हैं। ठीक है। और देखिए जब भी हम लोग कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं तो वेरिएबल जब स्टोर कर रहे होते हैं ना, तो जैसे कि यहाँ पे कितना है, एक है, दो, मतलब ऐसे समझिए, यहाँ पे एक बॉक्स जिसमें क्या है, जिसमें ए है, ये काम नहीं कर रहा है, सारा चीज एक ही टाइप दिक्कत आएगा। जब आप अच्छा काम कर रहे होंगे तो उस टाइम प्रॉब्लम भी साथ साथ आएगा। ए, ठीक है, ए एक स्टोर हुआ, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू स्टोर हुआ, फिर ए स्टोर हुआ, फिर प्लस स्टोर होता है। मेमोरी ऐसे मिलता है कंप्यूटर के अंदर, मतलब हर एक चीज को मेमोरी मिलता है जो भी कुछ डालते हैं। तो यहाँ पे कितना वैल्यू, कितना बॉक्स लग रहा है, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स, पांच बॉक्स लग रहा है। अगर यही चीज को, इसी काम को करने में मतलब पांच बॉक्स लग रहा है, हम इस चीज को ऐसे न लिख के हम डायरेक्ट ए प्लस इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज को a+=2 लिख सकते हैं। मतलब ये जो लाइन लिखे हैं, इस लाइन का मतलब सेम ही है जो ये है। ठीक है, लेकिन इसमें मेमोरी कितना लगेगा अगर पूछे कोई, तो इसमें देखिए, इसमें 4 ही लगा। एक ए के लिए, यहाँ पे ए हो गया, और एक प्लस के लिए, एक इक्वल टू के लिए, और एक टू के लिए। एक, दो, तीन, चार, हमारा एक मेमोरी बचा। तो हम हमेशा मेमोरी बचाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो दोनों का काम सेम ही होगा। ठीक है, ये दोनों का काम सेम ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे काम करता है। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि इसको, देखिए एक चीज और हमको बताना है कि यहाँ पे अभी कुछ देर जैसे समझा रहे थे तो आपको बता रहे थे कि ए के अंदर जब हम टू लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस टू जो है ए के अंदर चला गया है। तो इसको हम कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं ए असाइन टू, यानी कि जो टू है ए के अंदर असाइन हो गया है। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लीजिए ए की वैल्यू फिर, मतलब ये जो बी है, बी की वैल्यू टू है मान लीजिए। ठीक है, तो अब जैसे मैथ में तो इसको मैथ की टर्म में हम बात करें तो इसको बोलते हैं ए इक्वल टू 2। ठीक है, मैथ की टर्म में ऐसा ही बोलते हैं ना। लेकिन प्रोग्रामिंग में ये इक्वल टू नहीं है, ये हम टू को ए में स्टोर कर रहे हैं ऐसे समझता है, और इस बी में हम टू को स्टोर कर रहे हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग में इक्वल टू बताना है कि ए में भी टू है, बी में भी टू है, तो ए और बी दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो हम प्रोग्रामिंग में जब इक्वल टू लिखते हैं तो A=B लिखते हैं ऐसे। ठीक है, ये हुआ A=B। लेकिन जब हम A=2 लिखते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये A=2 है। ये मैथ के टर्म में बोलते हैं कि A=2। ये प्रोग्रामिंग के टर्म में हम इसको हमेशा बोलेंगे कि A असाइन 2, यानी कि 2 जो है A के अंदर असाइन किया गया है। ठीक है, ऐसे हमको हम लोगों को ऐसे हमेशा समझना है। ठीक है, हमेशा इसको असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से ये पूरा काम करता है। ठीक है, तो अभी इस कोड को, इसको पता नहीं क्या हो रहा है नेट को। ठीक है, यहाँ पे सेमी कॉलन देना भूल गए हैं, तो यहाँ पे सेमी कॉलन दे देते हैं। ठीक है, सेमी कॉलन दे देते हैं और इसको रन कर लेते हैं, तो ये हमको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, 4 मिल गया। और देखिए सेमी कॉलन कितना दूर लिखे हैं। ठीक है, एक स्पेस के बाद लिखे हैं, फिर भी आ गया है आउटपुट, क्योंकि ये कट मतलब ज़्यादा स्पेस लेंगे तो लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मेमोरी में वो जगह लेता है, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं लिखते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, अब एक और वैल्यू लेते हैं।
कि इंट बी इक्वल टू यहाँ पे 2 ले रहे हैं, ठीक है, फिर से बी इक्वल टू 2 ले रहे हैं और हम इसको रन कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू तो 2 है तो ए तो प्रिंट हुआ है, लेकिन बी को भी तो प्रिंट करना है, तो यहाँ पे बी लिख देते हैं, ठीक है, बी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बी में भी वैल्यू 2 है तो इसके नीचे आएगा 2, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना है कि ए ए वैल्यू ऐसे लिखना है, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं, ये जो प्लस है ना, इसको कैनकेडिनेट करना बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के बाद देखिए एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और उसके बाद हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं एडिशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे प्लस लिख के और ए प्लस बी कर देंगे, ठीक है, और फिर से ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। ऐसे कर देंगे और ऐसे रन कर देंगे। देखिए यहाँ पे सेमीकोलन छूट गया है इसलिए एरर दे दिया है, तो यहाँ पे सेमीकोलन दे, ठीक है। तो इस तरह से दो नंबर को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको हटा दें, ठीक है, इसको हटा दें और फिर से रन करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखे हैं, फिर भी हमको आउटपुट जो है, देखिए आउटपुट क्या मिला है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे ये क्या किया है कि ये समझा है कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, और फिर ए प्लस बी को भी ये समझ रहा है कि स्ट्रिंग है, तो ये 2 और 2 को 22 बोल दिया है। अगर यहाँ पे 4 लिखेंगे ना तो 24 ये बोल देगा, ठीक है, कि मतलब ये, मतलब इसको और मतलब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ये कैनकेडिनेट कर रहा है, यानी कि दो जो जैसे वर्ड होता है ना कि अ, अभिषेक आनंद, अभिषेक एक वर्ड है और एक आनंद वर्ड है, तो दोनों मिलके क्या हो गया, अभिषेक आनंद, ठीक है। उसी तरह से ये उसको कर दे रहा है, लेकिन जब इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे ना तब ये सही से वैल्यू आएगा, ठीक है। तो हमेशा जावा में एक चीज ये वाला चीज प्रॉब्लम है कि हमको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, तो देखिए ये 6 आ गया, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा ब्रैकेट वाला दिक्कत आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक नया वेरिएबल ले लीजिए, यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले लीजिए सी, और इसमें क्या कीजिए कि आप इसमें जो करना है जैसे ए प्लस बी करना है, ठीक है। तो अ, आप यहाँ पे ए प्लस, यहाँ पे सी नाम का वेरिएबल बना सकते हैं, या फिर ये वेरिएबल का नाम उसके काम के अनुसार रख सकते हैं, जैसे ए प्लस बी, ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है, एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे ऐड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल हो गया। उसी तरह से सब्ट्रैक्ट का एक वेरिएबल बना सकते हैं, इंट, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का एसयूबी, और यहाँ पे ए माइनस बी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट लिखने का जरूरत पड़ रहा था ना, दोनों को यहीं पे ऐड कर रहे थे, तो ब्रैकेट लिखने से बचना है तो आपको क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल लिख देते हैं और एडिशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, ठीक है, और हम यहाँ पे प्लस लिख के बस ऐड लिख देंगे, ठीक है, ऐड लिख देंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। तो अब देखिए ये जो ए और बी है वो ए का वैल्यू कितना है 2 और बी का वैल्यू कितना है 4, तो 4 और 2 6, 6 ऐड में चला जाएगा, और ऐड को यहाँ पे डाले हैं तो यहाँ पे 6 प्रिंट हो गया। उसी तरह से इस बार सब्ट्रैक्ट को भी कॉल करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, और यहाँ पे इस वाले लाइन को मतलब इस सब्ट्रैक्शन वाले को कॉल करेंगे, तो यहाँ पे एस यू बी लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो अब रन करेंगे तो
2 में से 4 गया तो -2 आ गया है यहाँ पे आउटपुट। तो इस तरह से वेरिएबल और उसके अंदर के वैल्यू को जब स्टोर करते हैं तो उससे पहले हमको बताना होता है कि उस वैल्यू की टाइप क्या है, ठीक है? वेरिएबल में जब भी वेरिएबल में जब भी वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसकी टाइप बताना होता है। जैसे स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं ना, तो अ, मेल और फॉर्म भरते हैं तो बताना होता है ना कि ये मेल है या फीमेल है, जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। उसी तरह से यहाँ पे आप जब भी वैल्यू स्टोर करेंगे तो उसके पहले बताना होगा कि वो इंटीजर है या फ्लोट है। जैसे स्कूल में होता है या कॉलेज में होता है कि जब फॉर्म भरते हैं तो आपको खुद को बताना होता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है? बस यही है। तो इतना ही रखते हैं, जो भी क्लास था, जितना भी कन्फ्यूजन हुआ था, उस कन्फ्यूजन के कारण ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है? अब इसको अपलोड कर देंगे और आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है? थैंक यू।